उज्जैन महाकाल की नगरी में जो लाइफलाइन कहलाती है वो है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा नदी भी कहा जाता है। शिप्रा का नाम तो लगभग सभी धार्मिक लोगों ने सुन रखा है, लेकिन शिप्रा नदी कहां से आई, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। और मोक्षदायिनी शिप्रा नदी का पौराणिक ग्रंथों में काफी महत्व है। अब यह मध्य प्रदेश की धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी उज्जैन से होकर गुजरती है। और उज्जैन की शिप्रा नदी, जहां पर हर 12 वर्ष में सिंहस्थ के कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, और कुंभ इस दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। एक किंवदंती के अनुसार शिप्रा नदी विष्णु जी के रक्त से उत्पन्न हुई है। शिप्रा नदी की उत्पत्ति के बारे में पौराणिक कथा में उल्लेख मिलता है कि बहुत समय पहले भगवान शिव ब्रह्मा कपाल लेकर भगवान विष्णु से भिक्षा मांगने पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें उंगली दिखाते हुए भिक्षा प्रदान की। इस अशिष्टता से भगवान भोलेनाथ बहुत नाराज हो गए और उन्होंने तुरंत अपने त्रिशूल से भगवान विष्णु की उस उंगली पर प्रहार किया, और उंगली से रक्त की जो धारा निकली वो विष्णु लोक से धरती पर आ पहुंची, और इसी रक्त की धारा से शिप्रा नदी बहने लगी। संस्कृत के महाकवि कालिदास ने अपने महाग्रंथ मेघदूत में भी शिप्रा नदी का प्रयोग किया है। कालिदास ने इसे अवंती राज्य की प्रमुख नदी बताया है। स्कंद पुराण में शिप्रा नदी की महिमा लिखी है। पुराणों के अनुसार ये नदी अपने उद्गम स्थल से बहते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। मान्यता है कि प्राचीन समय में इसके तेज बहाव के कारण ही इसका नाम शिप्रा पड़ा था। शिप्रा नदी के किनारे बने घाटों का भी बहुत पौराणिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि उज्जैन के राम घाट, जहाँ पर भगवान श्री राम ने राजा दशरथ का श्राद्ध कर्म एवं तर्पण का कार्य किया था। इसके अलावा नरसिंह घाट, गंगा घाट, पिचास मोचन तीर्थ घाट, गंधर्व घाट और भी कई ऐसे घाट है जो बहुत प्रमुख है। यहाँ के शमशान को भी तीर्थ कहते हैं। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे बने शमशान घाट को चक्र तीर्थ कहा जाता है, और उज्जैन में ही शिप्रा नदी के किनारे बना है गुरु सांदीपनि का आश्रम। यही वो जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण ने सुदामा और बलराम के साथ में ली थी शिक्षा। राजा भर्तृहरि और गुरु गोरखनाथ ने भी उज्जैन की शिप्रा नदी के किनारे तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। शिप्रा, गंगा, सरस्वती और नर्मदा ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो बहुत ही पवित्र मानी जाती है। ये नदियां ना तो कभी मैली होती है और ना ही इनका कभी जल अशुद्ध होता है। उज्जैन में भी शिप्रा नदी का काफी पौराणिक महत्व है। इसे मोक्षदायिनी शिप्रा के नाम से जाना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि शिप्रा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।